ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने रक्षा सेवाओं के लिए 7.85 लाख करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट आवंटित किया है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 15.19% की वृद्धि हुई है, जो अनुमानित जीडीपी का लगभग 2% बताया जा रहा है। यह केंद्र सरकार के कुल खर्च का 14.67% है, जो सभी मंत्रालयों में जो आवंटन दिया गया है उसमें सबसे अधिक है। आज के सेशन में हम जानेंगे कि आखिर रक्षा बजट बढ़ क्यों रहा है, रक्षा क्षेत्र में सुधार को लेकर 252 फॉर्मूला क्या है और इस रक्षा बजट में किन किन क्षेत्रों में कितना आवंटन किया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सभी आवश्यक विषय यानी जनरल स्टडीज के विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स और सभी बेस्ट फैकल्टीज, ये सब कुछ मिलने वाला है आपको 24,999 रुपए में। और अगर आपको ये फीस भी एक बार में आप इस फीस को नहीं दे पा रहे तो आप इसे भी इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलेगा। अब आप ये कोर्स खरीद कहाँ से सकते हैं? या आप खरीद सकते हैं दृष्टि लर्निंग ऐप से, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे कहाँ पर? दृष्टि लर्निंग ऐप में स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स पर। वहां आपके सामने एक स्लाइड होगी कूपन कोड अप्लाई करने वाली। अगर आप वहां कूपन कोड अप्लाई करते हैं गीत, तो आपको इस फीस में डिस्काउंट भी मिल जाएगा, यानी आपको और कम में ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। कब से फाउंडेशन बैच शुरू है इसके? हिंदी मीडियम का फाउंडेशन बैच शुरू है 3 फरवरी से यानी आज से। इंग्लिश मीडियम का फाउंडेशन बैच शुरू है 4 फरवरी से यानी कल से, और इंग्लिश का 5 फरवरी से। ये इंग्लिश क्या है? इंग्लिश मीन्स क्लास होगी हिंदी में और नोट्स मिलेंगे आपको इंग्लिश में। इसकी सबसे खास बात क्या है? मान लीजिए आपने ये कोर्स खरीद लिया और फिर आपका मन हो कि आप ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं, तो आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये वाली फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो फिर कॉल करें 87501 पर, और इस कोर्स से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। लाभ लीजिए इस ऑफर का, क्योंकि यह सीमित समय के लिए है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज की खबर को। खबर संबंधित है हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में जो रक्षा क्षेत्र में बजट आवंटित हुआ है उससे संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं। ध्यान रखिएगा, रक्षा क्षेत्र में इस बार 7.85 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें चीन के आवंटन का, तो चीन लगभग 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बात करता है, लेकिन अमेरिका ने चीन के बारे में कहा है कि वह 500 से 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर भी खर्च करता है, जबकि भारत अगर हम देखें तो 85.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 85.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसका मतलब कि हम 415 बिलियन अमेरिकी डॉलर चीन से पीछे चल रहे हैं और हर साल उसका यह आवंटन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमें लगातार रक्षा क्षेत्र में आवंटन को बढ़ाकर हमारी सेनाओं के अत्याधुनिकीकरण करने की जरूरत है। आपातकालीन हथियार और गोला बारूद की खरीद करने की जरूरत है। सशक्त बलों का आधुनिकीकरण करने की जरूरत है। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। साथ में आत्मनिर्भर भारत को गति देना जरूरी है ताकि हम आयात पर निर्भर ना रह सकें। ठीक है, तो मुख्य रीजन क्या है बजट के बढ़ने का? वो यही है, सशक्त बलों का आधुनिकीकरण। पहला सेक्शन क्या है? सशक्त बल और इनका आधुनिकीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा गोला बारूद हथियार में खरीदने की हमें जरूरत महसूस हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है फिलहाल। तो सशक्त बलों की आधुनिकीकरण में क्या क्या चीजें शामिल है? हमने इस बार की रक्षा बजट में पूंजीगत व्यय में क्या चीजें शामिल है, आत्मनिर्भर भारत को लेकर क्या तैयारियां चल रही है, ये भी जानेंगे। पूंजीगत बजट व्यय यानी पूंजीगत व्यय की जब हम बात करते हैं इस बार रक्षा बजट में लेकर, तो वह 2.19 लाख करोड़ है। पूंजीगत व्यय, ये ध्यान रखें, यह पूंजीगत व्यय किससे जुड़ा हुआ है? रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। 2.19 लाख करोड़, 2.19 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि हमें ज्यादा इस चीज पर ध्यान देना है कि भविष्य में हमें क्या ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, फायदा दे सकता है। आत्मनिर्भर भारत पर भी जोर दिया गया है और 1.39 लाख करोड़ रुपए, ध्यान रखें 1.39 लाख करोड़ रुपए
किसके लिए आवंटित किए गए हैं? कि हम अपने ही स्तर पर देशी उद्योगों से वस्तुओं को खरीदें, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई वस्तुओं को खरीदें, आयात पर हमारी निर्भरता कम हो, हम घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दे सकें, उन्हें बढ़ावा दे सकें, जिससे रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। इससे अब आप चाहेंगे कि मैम हमें सारी चीजें लिखी हुई मिलनी चाहिए, तो ये सब कुछ है। रक्षा बजट का कितना प्रतिशत वितरण किस में? पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो लगभग 27.95% हमने इस बार रक्षा बजट का कुल किसमें खर्च किया है? पूंजीगत व्यय में। ऑपरेशनल और मेंटेनेंस खर्च पर 20.17%, वेतन भत्ते पर यानी जो सैनिक हैं उनके वेतन भत्ते पर जो खर्च होगा वो 26.40% होगा। रक्षा पेंशन 21.84% और नागरिक संगठन, जैसे हम बात करते हैं संगठन कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, उन पर 3.64% का इस बार खर्च होने वाला है परसेंट के हिसाब से। सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण, ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, ये हमारा स्ट्रैटेजिक एम है, हमारा लक्ष्य है। इस पे हमें क्या क्या करना है? जैसे पूंजीगत व्यय की हमने बात की, पूंजीगत व्यय 2.19 लाख करोड़ है, किस पर? इस बार सशस्त्र बलों पर। तो पूंजीगत व्यय का 2.19 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाला है सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए, जिसमें अगली पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है, ड्रोन व यूएवी, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स शामिल है, युद्धपोत, पनडुब्बियां, विशेष सैन्य वाहन, स्मार्ट और घातक हथियार हम इसके जरिए खरीदेंगे। फिर हम आत्मनिर्भर भारत पर भी जोर देने वाले हैं। तो हमने देखा कि लगभग 1.39 लाख करोड़ रुपए हम देशी उद्योगों के से खरीद के लिए देने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आखिर रक्षा बजट कहाँ कहाँ वितरित होगा। सबसे पहले ध्यान रखिए, जब हम संगठनों की बात कर रहे थे उसमें है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम 7,394 करोड़ रुपए दे रहे हैं इस बार, जो सुरंगें, पुल और हवाई पट्टियों के निर्माण में खर्च होगा। साथ में सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी, पर्यटन के विकास के लिए भी खर्च होगा, उन क्षेत्रों का भी विकास हो, इसको इस बार ध्यान में रखा गया है। दूसरा आवंटन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास यानी डीआरडीओ के लिए। ध्यान रखें इसमें विकास संगठन, ठीक है, जिसका कुल बजट है 29,100.25 करोड़ रुपए। पूंजीगत व्यय इसमें कितना है? 17,250.25 करोड़ रुपए। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? स्वदेशी तकनीक और भविष्य के हथियार सिस्टम पर काम किया जाएगा, ठीक है। ये इससे जुड़ा हुआ पूंजीगत व्यय था। अब बात करते हैं पूर्व सैनिकों के लिए क्या क्या है और स्वास्थ्य सुविधाएं कौन कौन सी शामिल है इस बार। तो इस बार बजट में जो आवंटन है ये 12,100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पिछले वर्ष से यह 45.49% अधिक है। पिछले 5 वर्षों में 300% से ज्यादा वृद्धि हुई है और पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों के इलाज पर भी खर्च किया जाएगा। बात करते हैं रक्षा क्षेत्र में सुधार का फॉर्मूला 252 है क्या। यह फॉर्मूला दरअसल हमें बताता है कि हमें रक्षा क्षेत्र में किस ओर ध्यान देने की जरूरत है, कहां पर खामियां हैं और कहां हमें ठीक करने की जरूरत है। जैसे सबसे पहले जो 252 है वह क्या है? 2 यानी 2 रणनीतियां जो हमें तात्कालिक स्थिति या तात्कालिक गलती को सुधारना है। वो 2 गलतियां कौन सी है? सबसे पहले हमें युद्ध जीतने की क्षमता, समय पर हथियार और तकनीक की डिलीवरी पर ध्यान देना है, ना कि हमें किसी जटिल प्रक्रिया पर ध्यान देना है। दूसरी हमें तात्कालिक जरूरत है रक्षा प्रक्रियाओं में मौजूद देरी को खत्म करने की, लागत को बढ़ाने की और सुस्ती को सर्जिकल तरीके से इनके खात्मा करने की। तो ये 2 जो हमें तात्कालिक इन गलतियों को सुधारना है। फिर 5, क्योंकि 2 5 2 है, 5 कौन सी चीजों पर हमें 5 बड़े कदम कौन से उठाने हैं? ये प्राथमिक युद्धक पहले मानी जा सकती है। जैसे हमें भविष्य की तकनीक में निवेश करना होगा, एआई, रोबोटिक्स, 3D, क्वांटम, साइबर, स्पेस, इनसे जुड़ी हुई जो तकनीकें हैं इस पर हमें निवेश करने की ज्यादा जरूरत है। दूसरा हमें LAC, LOC पर घातक तकनीकों की बढ़त करनी होगी। जैसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें AI सक्षम ड्रोन की तैनाती करनी होगी और सटीक प्रतिरोधक क्षमता यहाँ विकसित करनी होगी। ऐसे युद्धक या ऐसे चीजों की हमें यहाँ तैनाती जरूरी है। तीसरा, यानी हम 5 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, इसमें तीसरा पॉइंट है क्षेत्रीय रक्षा से समग्र गृह सुरक्षा की ओर हमें ध्यान देना होगा। अब किसी क्षेत्र पर ध्यान न रखकर हमें पूरे भारत पर कैसे रक्षा करना है, कैसे इसकी सुरक्षा करना है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। शहरों और इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं जो, उन पर हमें एयर डिफेंस सिस्टम को लगाने की जरूरत है। लंबी दूरी वाले जो ड्रोन मिसाइल्स हैं उनकी तैनाती करने की जरूरत है।
हमारा इसका चौथा पॉइंट है समुद्र की ओर हमें निर्णायक कदम, निर्णायक रुख लेने की जरूरत है, जिसमें हिंद महासागर में खासतौर पर एंटी एक्सेस डेनियल एरिया डेनियल की जरूरत है। ये क्या है? ये एक प्रकार की तकनीक है जिसमें हमें ये बताना होगा कि अगर आप हमारे क्षेत्र में, एक तो पहली बार आप हमारे इस क्षेत्र में प्रवेश ना करें, और अगर आप प्रवेश करते हैं तो ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। पांचवा पॉइंट है संस्थागत व कूटनीतिक मजबूती। जरूरी है कि हम अपनी संस्थागत सुधारों की ओर ध्यान दें, हमारी सैन्य रणनीति बहुत मजबूत हो। और इस पे जो सबसे लास्ट के 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट्स में है सक्षम। हमें हर तरीके से अब सक्षम बनना होगा। सक्षम बनेंगे हम कैसे? अगर हम तकनीकी आधारित जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करते हैं, और दूसरा हम जो खतरे हैं उनसे अपने आप को बचाते हैं। तो जरूरत किस चीज की है? तकनीकी आधारित प्रतिस्पर्धी अच्छे हथियारों की जरूरत हो, और हम अब सबसे सस्ता नहीं बल्कि सबसे बेहतर गुणवत्ता वाला कोई भी सामान खरीदें, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। यही है 252 फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ है। तकनीकी कोर्स करेक्शन, 2 सुधार, सबसे पहले 2, ठीक है क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा में सबसे अहम जो चीजें हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत। दूसरा, रक्षा प्रतिक्रियाओं में मौजूद जो देरी है, संस्थागत सुस्ती है, इसका खात्मा। 5 कदम कौन से हैं? भविष्य की तकनीकों पर निवेश किया जाना चाहिए। हमने बात की एआई, रोबोटिक्स की, क्वांटम की, साइबर स्पेस, ठीक है, एलओसी, एलएसी पर घातक तकनीकी की बढ़त। रक्षा से समग्र गृह सुरक्षा की ओर हमें ध्यान देना होगा। समुद्र की ओर निर्णायक रुख करना होगा। हिंद महासागर में A2AD यानी एंटी एक्सेस एरियल डिनाइल ढांचा का उपयोग करना होगा, जिसके बारे में हमने चर्चा भी किया। संस्थागत और कूटनीतिक मजबूती, जैसे सैन्य कूटनीति से क्षेत्रीय प्रभाव हमें बढ़ाना होगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है फिलहाल आज के समय में, ठीक है। तो जहाज निर्माण जो क्षमता है ये भी इसी के भीतर आएगा। समुद्र के भीतर एक तो हमें जहाज निर्माण क्षमता बहुत तेजी से बढ़ानी होगी, और हिंद महासागर जो क्षेत्र है उस पर अपनी सुरक्षा बढ़ानी होगी। दूसरा सुधार है, देखिए 2, ये 5 और फिर ये 2, ये 2 सुधार कौन से हैं? सक्षम बनाने वाले सुधार। हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर प्रणाली में बदलाव करना होगा। यानी अभी तक हम क्या कहते थे कि हमें ये खरीदना है और एक ही जगह से खरीदना है, नहीं, अब हमें अलग अलग जगहों से चीजों को खरीदना होगा जो अधिक उन्नत होंगे, अधिक आप कह सकते हैं प्रतिस्पर्धी होंगे, जिनका आप कह सकते हैं नवाचार वाले, जो ज्यादा अच्छे तकनीकी आधारित आप कह सकते हैं वस्तुएं हों, हथियार हों। यहाँ पर हमें किस चीज पे जरूरत है? नवाचार को प्राथमिकता देने की जरूरत है। जोखिम लेने की संस्कृति यानी फेल फास्ट लर्न फास्टर के सिद्धांत को अपनाने की जरूरत है। H1 यानी सबसे बेहतर गुणवत्ता अपनाना, उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाले हथियारों का इस्तेमाल करना। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। प्रश्न क्या है? प्रश्न है केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत का कुल रक्षा व्यय कितना है? ऑप्शन ए 6.5 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 7.2 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 7.84 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 8.5 लाख करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा जो हमने पहली स्लाइड में खर्च की बात की थी वो सशक्त बलों से संबंधित खर्च था, ठीक है। पूंजीगत व्यय, ये सशक्त बलों से संबंधित पूंजीगत व्यय था, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो हमने पूछा उसका जवाब दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।